नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 61, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार भूखे को अन्न दिया जाता है, उसी प्रकार में शक्ति संपन्न, शीघ्रता करने वाले, गुणों में महान, स्तुति के अनुकूल व्यक्तित्व वाले एवं आभद गति इंद्र को वर्ण करने योग्य स्तुतियों एवं पूर्ववर्ती यजमानों द्वारा अधिक मात्रा में दिया हुआ अन्न भेंट करता हूँ। मैं इंद्र को अन्न के समान हव्य दान करता हूँ। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हव्य कहते हैं। मैं इंद्र को अन्न के समान हव्य दान करता हूँ तथा शत्रु को पराजित करने में समर्थ, यानी शत्रु को, दुश्मन को हराने में जो समर्थ है, स्तुति वचनों का उच्चारण करता हूँ। अन्य स्तुति करता भी उस प्राचीन स्वामी, प्राचीन का मतलब होता है पुराने, प्राचीन स्वामी इंद्र के प्रति अंतःकरण, बुद्धि और ज्ञान की सहायता से स्तुति करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। मैं उन्हीं प्रसिद्ध उपमान बने हुए अत्यंत वर्णीय धन के दाता विद्वान इंद्र की वृद्धि के निमित्त समर्थ एवं स्वच्छ वचनों वाली स्तुति बोलता हूँ, महान शब्द करता हूँ। जिस प्रकार रथ बनाने वाला रथ के मालिक के पास रथ ले जाता है, उसी प्रकार मैं भी स्तुति योग्य इंद्र को लक्षित करके प्रशंसा वचन प्रेषित करता हूँ एवं बुद्धि संपन्न इंद्र के लिए विश्वव्यापक हव्य का विसर्जन करता हूँ। जिस प्रकार अन्य लाभ के लिए, यानी भोजन के लाभ के लिए जाने का इच्छुक व्यक्ति घोड़ों को रथ में जोड़ता है, उसी प्रकार मैं अन्य लाभ की अभिलाषा से, यानी अन्य लाभ की इच्छा से स्तुति रूपी मंत्र बोलता हूँ। मैं उन्हीं वीर दान पात्र उत्तम अन्य युक्त एवं असुर नगरों के मैं उन्हीं वीर दान पात्र उत्तम अन्य युक्त एवं असुर नगरों के विध्वंस करता, यानी विध्वंस करने वाले इंद्र की वंदना में लगा हुआ हूँ। त्वष्टा ने युद्ध के निमित्त इन इंद्र के लिए शोभन कर्म वाला एवं शत्रु के प्रति सरलता से फेंका जाने वाला वज्र बनाया था, जो इंद्रदेव का हथियार है। शत्रुओं की हिंसा करते हुए ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न इंद्र ने हनन करने वाले वज्र से वज्र के मर्म का भेदन किया था। इंद्र ने जगत निर्माण करने वाले इस महान यज्ञ के 3 सौनों में सोम रूप अन्न का तुरंत पान किया है एवं हव्य रूप अन्न का भक्षण किया है। विश्वव्यापक असुर धन के अपकर्ता, अपकर्ता का मतलब होता है हर लेना, शत्रु विजयी यानी शत्रुओं पर विजय पाने वाला एवं वज्र चलाने वाले इंद्र ने मेघ को, यानी बादल को पाकर विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण का मतलब होता है फाड़ दिया या फटा हुआ। तो बादल को या मेघ को पाकर उसे विदीर्ण करने दिया, यानी कि उसे फाड़ दिया। जब इंद्र ने वज्र का वध किया था, तब गमनशील देवपत्नियों ने उनकी स्तुति की थी, यानी प्रार्थना की थी। इंद्र अपने तेज के द्वारा आकाश और पृथ्वी से बढ़ गए थे, पर आकाश और धरती इंद्र की महिमा का अतिक्रमण नहीं कर सके। इंद्र की महिमा आकाश, धरती और उनके मध्यवर्ती लोक से भी बढ़कर है। इंद्र अपने इस निवास स्थान में अपने तेज से सुशोभित, सभी कार्य करने में कुशल, शक्तिशाली, शत्रु का नाश करने में समर्थ एवं युद्ध करने में निपुण हैं। इंद्र अपने मेघ रूप शत्रु को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इंद्र ने अपनी ही शक्ति से जल रोकने वाले वज्र का उच्छेद कर दिया था, उच्छेद यानी खंडन कर दिया था। जिस प्रकार चोरों द्वारा रोकी हुई गायें इंद्र ने छुड़वा दी थी, उसी प्रकार वज्र द्वारा रोका हुआ विश्व का रक्षक जल छुड़वा दिया था। इंद्र हव्य देने वाले को इच्छा अनुसार अन्न देते हैं। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। इंद्र ने वज्र द्वारा नदियों की सीमा निश्चित कर दी है, अतः इंद्र के बल के कारण गंगा आदि सरिताएं अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। इंद्र ने अपने को ऐश्वर्यवान बनाकर, ऐश्वर्यवान का मतलब होता है धनवान, तो इंद्र ने अपने को ऐश्वर्यवान बनाकर हव्यदाता यजमान को फल प्रदान करते हुए तुर्वीति ऋषि के हेतु निवास योग्य स्थल अविलंब बना दिया था। अविलंब का मतलब होता है तुरंत बना दिया था। हे शीघ्रता कारक, सबके स्वामी एवं अपरिमिति, अपरिमिति का मतलब होता है अत्यधिक बलशाली इंद्र, तुम इस वज्र के ऊपर वज्र का प्रहार करो
जिस प्रकार मांस के विक्रेता पशु के अंगों को काटते हैं, उसी प्रकार तुम वज्र के शरीर के जोड़ अपने वज्र से तिरछे रूप में काटो। इससे वर्षा होगी और धरती पर जल बहने लगेगा। हे स्तोता, स्तुति के योग्य एवं युद्ध के लिए शीघ्रता करने वाले इंद्र के पूर्व कर्मों की प्रशंसा करो, यानी पहले के कर्मों की प्रशंसा करो। इंद्र युद्ध में शत्रुघात के निमित्त आयुधों को बार बार फेंकते हुए, आयुधों का मतलब होता है हथियार, आयुधों को बार बार फेंकते हुए उनके सामने जाते हैं। इन्हीं इंद्र के भय से पर्वत स्थिर है एवं उनके प्रकट होने वाले धरती और आकाश भय से कांपने लगते हैं। नोधा नामक ऋषि ने इन्हीं सुंदर एवं दुख विनाशक इंद्र की रक्षा शक्ति की अपनी सूक्तों द्वारा बार बार प्रशंसा करके अविलंब शक्ति प्राप्त की थी। अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब के शक्ति प्राप्त की थी। अकेले ही शत्रु विजय में समर्थ एवं अनेक प्रकार के स्वामी इंद्र ने स्तुताओं से जिस प्रकार की स्तुति की इच्छा की थी, उन्हें वही स्तुति प्रदान की गई है। सौसरों के पुत्र सूर्य के साथ युद्ध करते समय सोमरस निचोड़ने वाले एतस ऋषि को इंद्र ने बचाया। हे इंद्र, तुम घोड़ों समेत रथ के स्वामी हो। तुम्हें अपने रथ में बुलाने के लिए गौतम गोत्र वाले ऋषियों ने तुम्हारी प्रति स्तुति रूपी मंत्र कहे हैं। तुम उनकी अनेक प्रकार से उन्नति करो। बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र प्रातःकाल शीघ्र आवे, यानी सुबह के समय जल्दी आवे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 61 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।